रहमान रहीम। मेरे इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हम नसीराबाद से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना तारफ़ कराऊं, कामरेड फरीद उमरानी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर बलूचिस्तान। और ये जो फैमिली है नसीराबाद, जाफराबाद और सोबतपुर के मायानाज मशहूर ज़मींदार हाजी अल्लाज अब्दुल खालिक उमरानी और उसके बेटे सिकंदर खान उमरानी की बेटी है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि वो नसीराबाद के एक नामवर ज़मींदार हैं। बदकिस्मती से हमारे इलाके के जो वहाँ के अपने ज़मीनी खुदा समझते हैं, उसके मरने के बाद उसकी फैमिली पर क्राइसिस आई। जैसा कि आप लोगों को बखूबी इल्म होगा कि नायाब उमरानी जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मैं आप लोगों को वाज़ेह करता चलूँ कि अल्हाज अब्दुल खालिक उमरानी की जो इमलाक हैं वो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद के ऊपर मुश्तमिल है। सबसे पहले जाफराबाद के ज़िला की बात करूँ, हमारी बहन जो इन लोगों की बहन है नायाब उमरानी, और इनकी दूसरी माँ से है, ये भी मुख्तलिफ़ माँओं से हैं। उसकी एक बहन सनम उमरानी का मर्डर हुआ था जैकबाबाद में। उस मर्डर के हवाले से उसने नायाब उमरानी ने जो है वो किया था, सोर्स किया था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। मर्डर एक अलग चीज़ है, इसकी इमलाक एक अलग चीज़ है। वो नायाब उमरानी नसीराबाद जाफराबाद के खुदाऊँ जो ज़मीनी खुदा समझते अपने को, उसके हाथ लग गई। वो उसने जो है उसको डाल करके इन लोगों के इमलाक को डीसीज़ और पुलिस के थ्रू नाजायज़ कब्ज़ करके इन लोगों की ज़मीनें बेचने लगे। खुद डीसी नसीराबाद ने जाफराबाद ने सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल वाज़े तौर पर, कल हाज़िरी थी, वाज़े तौर पर कहा है कि नायाब उमरानी ने अपनी हिस्से से ज़्यादा बेच चुकी है। उसके पीछे वहाँ के जो ज़मीनी खुदा हैं वो हमारी बहन बिल्कुल एक गलत हाथों में है, जिसकी वो अपना सपोर्ट कर रहे हैं समंदर नामी उमरानी, जिसका उसने उसको मुख्तियारनामा दिया हुआ है। वो समंदर नामी उमरानी वहाँ के जो है जागीरदारों से मिलकर, ठीक है, उसकी जो है पुलिस भी सपोर्ट कर रही है, उसकी डीसीज़ भी सपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस के थ्रू ज़मीन काबिज़ करके कब्ज़ा करके फिर वो बेच रहे हैं दूसरे लोगों को। वो अपने हिस्से से ज़्यादा बेच चुकी है। इसके अलावा जो इन लोगों का हिस्सा है वो भी बेच चुकी है। इसलिए इन लोग वो वन साइड केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। जब इसने पहली मरतबा कल सुप्रीम कोर्ट में हाज़िरी थी, यहाँ लाइव पे पहली मरतबा ये पेश हुए, तो हम कभी भी ये फैमिली मीडिया पर नहीं आई। आज मजबूरन इसलिए आप लोगों के तवज्जुह से हम ये आवाज़ उठा रहे हैं। मैं भी इन लोगों की आवाज़ बन रहा हूँ, मैं भी इन लोगों के फैमिली मेंबर हूँ। इसलिए बन रहा हूँ कि वहाँ के जो ज़मीनी खुदा जो हैं वो ज़मीन कब्ज़ा करके पुलिस के थ्रू, दोबारा आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ, पुलिस के थ्रू और जो है रेवेन्यू के थ्रू जो है कब्ज़ा करके दूसरे लोगों के बेच चुके हैं। इन लोगों का हिस्सा बेच चुके हैं। फिर वो नायाब को ढाल बनाकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाया है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के आगे वो अपना मासूमाना अंदाज़ पेश कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको हिस्सा दो, ये कहा था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आप इसको हिस्सा दो, बल्कि सारी ज़मीनें बेचकर इसको हिस्सा दो। ये सुप्रीम कोर्ट को उसने ना कहा था। वो उसको जवाज़ बनाकर डीसी नसीराबाद, डीसी सोबतपुर, डीसी जाफराबाद जो साहब का थे, उसको जवाज़ बनाकर सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हमें नायाब को हिस्सा देना है। बाबा नायाब का हिस्सा देना है तो नायाब का अपना हिस्सा दो। हम भी बिल्कुल उससे हामी हैं कि नायाब को हिस्सा मिले। ये नहीं कि नायाब सारे भाइयों का, सारे बहनों का जो है वो ज़मीन बेचकर वहाँ के ज़मीन खुदाओं के हाथ लगकर उसकी तवज्जो से ज़मीन बेचकर और कब्ज़ा करे। कब्ज़े का तरीक़ाकार ये है कि भाई पुलिस आती है, ठीक है, इसके भाइयों को डरा कर जो है गैर आदमी को बिठाते हैं वहाँ, ठीक है, वहाँ बिठा कर फिर दूसरे वो अपने ही कबाइल में को वहाँ बेचते हैं। ये है कि वो ताकि यहाँ ये लोग
तेश में आएँ, उन लोगों के साथ झगड़ा करें ताकि इसके ऊपर FIR हो, ये जेल जाएं, वो आसानी से इन लोगों की इमलाक पर जो है काबिज़ हों। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वो वाहिद ज़मींदार हैं अल्लाह अब्दुल खालिक उमरानी, जो कि नसीराबाद मांझोटी के रहते हुए सबसे टॉप प्रायोरिटी पे उसकी ज़मीनें हैं, उसका ख़ानदान है। ये वो ख़ानदान है जिसके अल्लाह ज़फ़रुल्लाह खान जमाली एक कद्दावर शख्सियत है। वज़ारत उज़्मा के दौर में भी, वज़ीर आला के दौर में भी ये बग़ैर आर किए हुए इसके घर आते थे। इतनी इज़्ज़तदार फैमिली, आज हम मजबूरन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं वो अपने आवाज़ के हक़ के उठा रहे हैं कि 4 सालों से हम जो है एक ज़रिया माश के लिए तरस गए हैं। मजबूरन आप लोगों के सामने आए हैं ताकि हमारी आवाज़ आप बने। आपकी तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट भी अर्ज़ करें कि हमें वहाँ ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, नायाब उमरानी को ढाल बनाया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, नसीराबाद ज़िला में इनके भाइयों की ज़मीनें हैं, ठीक है, इनका भी हिस्सा बनता है। वहाँ उन लोगों ने 4 सालों से किसी नोटिस के बग़ैर बशीर, अनवर, सरवर और वकास की ज़मीनें बंद करके उसको गैराबाद किया हुआ है 4 सालों से। उसका अनाज बग़ैर किसी आर्डर के, कोर्ट के आर्डर के, वो अनाज उठाकर DC से अपने कब्ज़े में लिया। और उसकी ज़ाती ज़मीनें, उसकी बाप दादा की ज़मीनें नहीं है। हम कहते हैं उसकी बाप दादा की, नयाब को उसको बहन को, सगी बहनों को हिस्सा मिले, वो भी हमारी बहनें क्यों नहीं। मगर नसीराबाद के DC ने उनके खाते तोड़कर उसके भाइयों को डायरेक्ट उसके बाप के नाम पर करके फिर वर्सा में तकसीम किया है। हम सुप्रीम कोर्ट को और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब को और मिनिस्टर रेवेन्यू सिकंदर उमरानी से अपील करते हैं, ये एक नारवा सलूक है और एक गलत अमल है कि एक आदमी ज़िंदा है, बेटे की ज़ाती ज़मीन है, उसको आप बाप के नाम करके आप वर्सा में तकसीम करो। तो ये एक मंजर नज़र आदमी का जो काम होता है वो इस तरह है। वह DC नसीराबाद और वहाँ के जो नसीराबाद DC और तमाम अमला बशमूल के अपना पटवारी तक सारे मिले हुए हैं, जो कि ये गलत अमल है, इसकी तहकीकात किया जाए, हम पुरज़ोर अपील करते हैं। और 4 सालों से उसकी ज़मीनें बंद हैं बशीर की। वो इसलिए बंद हैं कि वो उसका सबसे पहले मुतालबा था कि बहनों को, माओं को हिस्सा दिया जाए, ठीक है। वो इस बहनों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए बशीर की 4 सालों से ज़मीन बंद है अब भी। और DCs ने जब नोटिस, चलो ये खाते तोड़े और नोटिस जारी किए, किसी भी पर्सन को नोटिस नहीं मिला कि आपकी ज़मीन जो है हम बंटवारा कर रहे हैं, वो मंजूर नज़र जो नायाब है, हमारी बहन है, उसको और उसका जो है समंदर नामी और उसके दूसरे जो मंजूर नज़र, उसको सोमोटो रिसीव करा कर अलीगल तरीके से जाके अपनी मन पसंद तरीके से जो है उसने ज़मीन बंदर बांट की। और उसकी बशीर की ज़मीन नसीराबाद में तकरीबन मैं कहता हूँ वो 500 जरेब से ज़्यादा है, 650 यानी 250 एकड़ से ज़्यादा है। 250 एकड़ में उसने बंदर बांट की समंदर नामी उमरानी ने। इसके अलावा वो काबिज़ भी है जो आबाद कर रहा है। हम आपकी तवज्जो से DC जाफरा नसीराबाद को ये अपील करते हैं कि खुदारा आप इंसाफ करो, जो ज़मीन इन लोगों की काबिज़ हैं वो भी दिलाओ, और ये खाते जो आपने अलीगल किए हैं वो खाते आप कैंसिल करके ये दोबारा बहाल करो, फिर आप तकसीम करो। ये हम सुप्रीम कोर्ट को भी अपील करते हैं, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और मिनिस्टर रेवेन्यू साहब को हम अपील करते हैं, सिकंदर उमरानी को 12, कि सिकंदर साहब आपके जो वहाँ के चंद लोग हैं वो आपका पावर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से DCs को, पटवारीज को और तहसीलदार को और SDM साहब को उन्होंने जो है ना, वो तो उसके हुक्म के ग़ुलाम है। मैं ये समझता हूँ आज के दौर में किसी गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कल की इसकी इन लोगों की हाज़िरी थी और आप लोगों को के तवज्जो से हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। बराए करम हमें और मेरे थ्रू, आप लोगों के थ्रू इस फैमिली को इंसाफ दिलाया जाए ताकि हर किसी के साथ इंसाफ हो। दूसरी बात, जहाँ तक ज़िला सोबतपुर की बात है, वहाँ भी इस तरह है। वहाँ नायाब का भी हिस्सा मिलना चाहिए, उसके भाई को भी मिलना चाहिए, मगर वहाँ इस ज़मीनी खुदाओं की तवज्जो से, इस पुलिस की तवज्जो से ज़मीन को जो है कब्ज़ा करके, ठीक है, एक कैसर नामी उसके बेटों को जो है वो ठेके पे दी गई है। लिहाजा ये गलत बात है। जो वकार का
और नायाब के सक्के बहन का इस्लामी शरीयत के हवाले से मिलता है, हमें एतराज़ नहीं है, ना इन फैमिली को एतराज़ है, ना इनके भाइयों को एतराज़ है। मगर इससे ज़्यादा पुलिस के थ्रू, रेवेन्यू के थ्रू कब्ज़ा करके कैसर और उसके बेटों को जो ठेके पे दिया गया है, जिसको वहाँ के ज़मीनों खुदाओं का बिल्कुल सपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि इसकी फैमिली तेश में आए तो पहले भी उन लोगों के गुंडे आते हैं, कब्ज़ा करते रहे, ताकि वो कहते हैं कि ये तेश में आए, फायरिंग करे, कोई ज़ख्मी हो जाए, कि इसके ऊपर FIR हो, ये ज़मीन ये जेल जाएँ, ताकि जिसकी सारी इमलाक जो है वो अरबों रुपए की नसीराबाद के खुदाओं के हाथ में आए, ताकि आराम से हम कब्ज़ा करें। मगर यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट, यहाँ की अदलिया और आप लोगों के तवज्जुह से हमें उम्मीद है, इन्हें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। अब एक तरफ़ा फ़ैसला नहीं होगा, क्योंकि ये अब मजबूरन सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। आपके तवज्जुह से आवाज़ उठाना अब शुरू किया है। मैं आपके तवज्जुह से उन ज़मीनी खुदाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। आपके चंद गुंडों से हम नहीं डरते। अगर हम मुझे या नायाब को, नायाब भी मेरी बहन है, उसके भाई भी मेरे भाई है, उसे कुछ भी हो गया, उसके ज़िम्मेदार नसीराबाद के वो ज़मीन खुदा हैं जिसने नायाब के साथ स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करके ज़मीन बेची है, जो कि उस हिस्से से ज़्यादा बेची है। मेरी फैमिली को या नायाब को कुछ भी हो गया, उसके ज़िम्मेदार वो शख्स है। मुझे पता है कि नायाब की बहन को कत्ल उन लोगों ने कराया है जो आज वो उसके ज़मीन में बंदर बांट का हिस्सा है। उसकी बहन का भी FIR उसके भाइयों पर किया गया है। वो मैं समझता हूँ नायाब एक गलत सिमत जा रही है। नायाब को मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपकी बहन को भी उस लोगों ने कत्ल किया है जो आप लोगों के साथ है। आपको पता नहीं पड़ता, आप हमारी बहन है, हमें एहसास होता है। कल को आपको अल्लाह ना करे कुछ भी हो गया तो ये इल्ज़ाम आपके भाइयों को और मेरे जैसे हमदर्द, मैं आपका बहन हूँ, मेरे जैसे ऊपर आएगा, हम जेल जाएंगे, ताकि इन लोगों को आसानी होगी आपके का इमलाक हत्याने की। दूसरी बात, मैं सुप्रीम कोर्ट साहब और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मनकूला जायदाद के साथ गैर मनकूला जायदाद जिस तरह ट्रांसपोर्ट है वो भी है, ये भी आप तकरीबन क्लोज़ करके तमाम में, मैं नहीं कहता सिर्फ इसमें वो नायाब को भी हिस्सा मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। दूसरी बात, मैं बल्दिया के मिनिस्टर्स को भी अर्ज़ करता हूँ, जितने भी शहरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो अनलीगी से बेची गई है, उस पर भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, ख़ौतें कैंसिल हो गई हैं। वो भी बराए करम वो उसको भी तहवील में गवर्नमेंट मिले, उसको भी क्लोज़ करके सब पूरी फैमिली को, बहनों को, भाइयों को में मुतरादिफ हिस्सा होना चाहिए। इसके साथ मैं जैकोबाद की प्रॉपर्टी के चीफ सेक्रेटरी जैकोबाद को, सिंध को भी आपके तवज्जो से अपील करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप एप्लीकेशन दो, उसके तमाम जो है इमलाक को सील करो, ताकि उसको सब का हिस्सा मिलना चाहिए। वहाँ भी मैं आप लोगों के तवज्जो से सुप्रीम कोर्ट से मैं अर्ज़ करता हूँ कि वहाँ भी नायाब ने अपने हिस्से से ज़्यादा बेच चुकी है, दूसरों के हिस्से भी बेच चुकी है। वहाँ एक बंगला बेचा है जो कि 2 करोड़ का, वो तकरीबन 12 करोड़ का बंगला है। मैं नायाब को कहता हूँ, मेरी बहन, आपको ये लोग गलत सिमत में जा रहे हैं। आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी तकरीबन वो कोड़ियों के दाम बेचकर आपको और आपके भाइयों को, आपके फैमिली को गलत उकसा रहे हैं। लिहाजा मैं आप लोगों को तवज्जो से और जो है सुप्रीम कोर्ट को अर्ज़ करना चाहता हूँ, बराए करम हम नायाब को हिस्सा देने में हम पहले भी ना आर समझाए, ना हमें एतराज़ है। बहरहाल हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि नायाब गलत सिमत में जा रही है, वहाँ के ज़मीनी खुदा जो हैं वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इन लोगों की ज़मीन को कब्ज़ा करके हम हत्याएँ। मगर इस तरह नहीं होगा। हमें अदलिया पर, अल्लाह पर, आप लोगों पर, कानून पर भरोसा है, सबको इंसाफ मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा। एक बार फिर मैं नसीराबाद के उन ज़मीनी खुदाओं को आपके तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि हमें आप लोगों की तवज्जो से जो मौतमार धमकियाँ मिल रही हैं, मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ कि आप लोगों के मिट्टी के पुतलों से हम नहीं डरते। हमारी ज़िंदगी खालिक अकबर के हाथ में है। अगर हमें कुछ भी हो गया, उसके ज़िम्मेदार वो हैं जो नायाब के ज़मीन बेचने में, इमलाक बेचने में उसकी दस्तखत है, ठीक है, वो ज़िम्मेदार है। मैं सुप्रीम कोर्ट से अर्ज़ करता हूँ, मिनिस्टर रेवेन्यू सिकंदर उमरान